अब ये है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि वो बूढ़ा हो, वो हमेशा वैसा ही दिखे जो आज 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में और करीब करीब 50 साल में दिखता है। चाहता नहीं है कि उसकी उम्र बढ़े। तो इस पर एक किताब निकली थी, डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने लिखा था। करीब 350 पेज की वो किताब थी। उसका नाम था एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड। और उसमें सारे दुनिया से, देश विदेश से एग्जाम्पल्स चुन करके उसने किताब में दर्शाया था कि कितने देश के लोग हैं जो 100 साल, 110 साल, 120 साल, 125 साल तक जीते हैं। और चाहे तो आदमी अपने उम्र को वहीं रोक सकता है। बल्कि उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि एंटी एजिंग, अपने उम्र को जितना उम्र लगता है उसके वो रिवर्स में जा सकता है, फिर बुरा दिखने वाला जवान दिख सकता है। वो 350 पेज की किताब थी। हमने डॉक्टर दीपक चोपड़ा की वो किताब पढ़ी और 10 साल 15 साल के बाद मुझे ख्याल आया, जिसने इस बारे में, एंटी एजिंग के बारे में किताब लिखी है, वो तो अभी तक जवान ही होगा, क्योंकि वो तो दूसरों को बताता है कि जवान कैसे रहा जाए। लेकिन जब मैंने उसका फ़ोटो देखा 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, तो वो बूढ़ा हो चुका था। अब भी वो बूढ़ा दिखता है। तो सिर्फ लिखता है, लिखने और करने में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। तो उसकी किताब लिखने के बावजूद भी वो बूढ़ा हो गया। और मैंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन मैं जानता हूँ कि उम्र को कम कैसे किया जाए। और उम्र को कम करने के लिए वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको अपने ब्रेन की कंडीशन करने की जरूरत है। ब्रेन को कंडीशन अगर कर सकता है कि वो बढ़े नहीं, तो ऐसा हो सकता है। अब मुझे कोई ले लो, अभी मेरा 77 साल उम्र हुआ है और मेरे को लगता है कि 80 साल 85 साल हो जाने के बावजूद भी मेरा यही शारीरिक स्ट्रक्चर रहेगा और मेरा यही चेहरा रहेगा। मैं इसी तरह से चलता फिरता और एक्टिव रहूँगा। तो ये मैंने डॉक्टर दीपक चोपड़ा की किताब पढ़ करके नहीं हासिल किया हूँ। मैं खुद अपने आप को कंडीशन कर लिया है कि मेरा उम्र कभी नहीं बढ़े। और मैं कुछ दिनों के बाद एंटी एजिंग का प्रैक्टिस करके मैं अपने उम्र को कम करूँगा। और अभी 77 साल हूँ, तो कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल लगेगा, मैं फिर 50 साल का दिखने लगूँगा। इसलिए किताब पर मत जाएं, आप आदमी के कृत्य पर जाएं। यस, इसी से आप उम्र कम कर सकते हैं। ओके, ठीक है।